दलितों के साथ ही सरकार में घटना हो रहा है, तो इस बात को आप मानते हैं? सर मैं अपनी गिनती गिन लेते हैं, आपकी गिनती कौन गिनेगा? अपनी अपनी सब गिनता है, दूसरे का कोई नहीं गिनता। मतलब चोट तो दोनों तरफ की, अगर विवाद होगा एक तरफ से विवाद कभी होता ही नहीं, कुछ छोड़ दिया जाए, हमारा ये कहना है। नहीं, गलती बस अपने कर दिए, दबंग नहीं, हम उनको दबंग मानते ही नहीं। दबंग नहीं मानते? नहीं नहीं, दबंग उनको ये ठाकुर दबंग नहीं है? दबंग नहीं है। अभी हमारे साथ इसौटा गांव के प्रधान हैं, वही प्रधान जिस गांव में एक दलित के ठाकुरों ने किया है। बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ प्रधान जिस प्रकार से इसके पहले मैंने वीडियो दिखाया था, चलाया था, इनका बहुत सारे खुलासा भी किए थे, लेकिन अभी बातचीत करेंगे उस परिवार जिस परिवार में हालांकि घटना हुआ है, साथ साथ जिन्होंने घटना का अंजाम दिया है वो जो है किस प्रकार से व्यक्ति हैं, उनके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, और साथ ही साथ ये प्रधान जी जो जिस प्रकार से अपना कैरियर इस मामले को लेकर के सामने ला दिए, कहीं ऐसा ना हो इनका राजनीतिक कैरियर खराब हो जाए, क्योंकि एक दबंग ठाकुर जिन्होंने हत्या क्या उसके खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं, गांव के भी लोग डर रहे हैं। तो ऐसे में प्रधान जी क्या डर रहे हैं जिस प्रकार से उन्होंने हत्या अंजाम दिया है, और साथ साथ जघन अपराध, जला मारना, उसके बाद जला देना, कहीं न कहीं दबंग, और ऐसे दबंग से सामना प्रधान जी कर रहे हैं। विजय बहादुर पाल आपका नाम है, आप गांव के प्रधान जी भी हैं, जो जिन्होंने ऐसा घटना का अंजाम दिया है, ठाकुरों जो ठाकुर दलित को मारे हैं। आपको डर लग रहा है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है आपके राजनीतिक करियर भी खराब हो जाए? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी कैरियर न खराब हुई है न होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सत्य बोलने पर कोई कैरियर खराब नहीं होती सर। आप बहुत बेबाकिस बात कह रहे हैं कि वो ठाकुर लोग जिन्होंने दलित का क्या वो पहले से दबंग टाइप हैं, अगर ऐसा नहीं होते तो शायद मनबर नहीं होते तो मारते पीटते ना, बहुत सारी चीज़ें आप कह रहे हैं। तो क्या वाकई में चीज़ें हैं दबंग टाइप थे वो? दबंग टाइप के नहीं हैं वो, अब वो कर दिए अपनी गलती, बस दबंग तो नहीं है। हम गलती बस नहीं, गलती बस अपने कर दिए, दबंग नहीं, हम उनको दबंग मानते ही नहीं। दबंग नहीं मानते? नहीं नहीं, दबंग उनको ये ठाकुर दबंग नहीं है? दबंग नहीं है। फिर क्यों घटना का अंजाम कैसे दे रही है? अब उन्होंने अपनी मतलब गलती बस उन्होंने ऐसा कर दिया, दबंग नहीं है। जो परिवार के लोग कह रहे हैं, जो गांव के लोग कह रहे हैं, जो डेलीगेशन टीम अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से आए थे, बहुत सारे भीम आर्मी की तरफ से आए, सब लोग दबंग बोल रहे हैं, और आप गांव के प्रधान होकर दबंग नहीं बोल रहे हैं। कहीं न कहीं आप भी राजनीतिक से कलर बचा रहे हैं, अपनी कोई राजनीति नहीं बचा रहे हैं, हम दबंग नहीं हैं। अपनी भूल बस उन्होंने कर दिया, दबंग उसको कहा जाता है मतलब जो करे बोलबे थे, अब उन्हें पर क्यों जोड़बे गिनब नहीं कर, तब हो के भूल के हैं ओकर सजा उन्हें मिले, कोर्ट दे। तो वो सज़ा तो इनको भी मिल सकता था अगर ये गलती किए थे, दलित परिवार देवी शंकर गलत काम किए या फिर गलती किए थे, कुछ अभद्र भाषा प्रयोग किए होंगे, तो तब संविधान के तरीके से कानूनी कार्रवाई वो भी कर सकते थे। तो क्यों मारें? अगर वो सही नहीं थे, वो अगर वो सही थे, मारे क्यों? मार के जलाएं क्यों? दबंग न हो, दबंग बनत हैं। यह सरकार में दबंग बन ही न पाई, कमर तोड़ने का काम करती है सरकार। हाँ, सरकार कमर उनकर तोड़ दे। कांड वो पहिला के हैं लुच्चे लपंगई करते रहन, केहो झापड़ दू झापड़ मार देते रहन, छोट मने जे कमजोर पावत रहन वह मार देन झापड़ दू झापड़, दबंग बनत हैं, दबंग हैं न। तो कैसे मतलब सुधार कैसे कह रहे हैं कि दबंग बन रहे हैं, किस प्रकार से? आगे ऐसे भी कई घटनाएं सामने आया, उनके ऊपर आरोप लगे, अगर दबंग नहीं है तो आरोप नहीं लगता उनके ऊपर? योगी आदित्यनाथ की सरकार इन्हें बड़े कमर इनका तोड़ दे। बैकग्राउंड क्या है वो जिन्होंने घटना का अंजाम दिया, उन सब का बैकग्राउंड क्या है? एक परिवार में क्या कौन सदस्य उनके हैं घर में, और किस प्रकार से किस कैटेगरी के लोग हैं? उनके जो दबंग बनत हैं उनके विधवा उनकर मोहतारी बा, एक जन भाई हैं वो बाहर कमात हैं, ये बहर ही रहत हैं, आवत हैं, यही लफंगई बस के हो पर झापड़ दू झापड़ चार झापड़। कितने भाई हैं वो? 2 भाई हैं। कौन कौन? 2 भाई हैं, एक इनका बड़ा भाई है, ये छोटे हैं, इनका दिलीप और छोटल कहती हैं, उनका का नाम बटे उनको बाबा? नहीं अजय नहीं, अजय के चचेरा भाई हैं। हाँ, अजय के चचेरा भाई हैं। आप जब घटना हुआ, क्या घटना के बाद आप कभी उन परिवार में गए जिन्होंने हत्या का अंजाम दिया, यानी ठाकुर परिवार में आप गए, कभी बातचीत किए कि आप लोगों ने क्यों ऐसा किया, क्या वजह रहा आप लोगों ने मारा है? कभी किसी परिवार सदस्य का, कि जो घर पे कोई भी होगा, किसी से बातचीत हुआ अभी का? हम उनके घर गए, इनके छोटल की तो इनके माई रहें, वहीं तो मैं उठा ले गए। अजय की माता जी रहीं, और हम देखिए चाची है रहन, मतलब हरिपाल सिंह के दुल्हे जो, और मनोज गहन, शेखर सिंह गहन, शेखर के सिंह के दुल्ही रोवत हैं, मोहतारी उनकर अजय मतलब हरिपाल के दुल्हे का उनकर का नाम मनोज सिंह के माता जी भी रो रही हैं। ये लोग दबंग नहीं हैं, ये गलत के हैं न, एक दोषी 4 निर्दोष, मतलब यह में कुल दोषी नहीं हैं। उसमें दोषी कौन कौन लोग हैं? क्या जिसमें जो जितने लोग गए हैं दोषी हैं या फिर नहीं है उसमें? दोषी कोर्ट सिद्ध करे, लेकिन हमारे समझ से कि आधे निर्दोष गए हैं, आधे दोषी गए हैं। तो दोषी को दंड दिया जाए, निर्दोषी को छोड़ दिया जाए, हमारा ये कहना है।
दंड उसी को, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। परिवार में कौन कौन लोग सहायता राशि प्रदान की? अभी एसडीएम साहब जो ज़मीन मुहैया कराए हैं आपके माध्यम से, लेखपाल के माध्यम से, कहाँ पर कराए हैं और कितना करा दिए हैं? 2 बिस्सा कराए हैं, जहाँ उनका खेत रहा, उनके खेत से मतलब मिली हुई ज़मीन रही, इसके खेत से मतलब पीड़िता के माँ बाप पिताजी के खेत, उनके पिताजी के देवी शंकर के पिताजी का नाम अशोक कुमार के खेते में बगला रही जौन जमीन 2 बिस्सा, उन्हीं खेता में रही, उन्हें बड़े ओके पट्टा दिया गया। 10 बिस्सा पट्टा, 8 से 10 बिस्सा 12 बिस्सा पट्टा आज शाम तक में होकर कार्रवाई रजिस्टर पर चढ़े, एजेंडा बने। 2-4 रोज में उन्हें बड़े कृषि के लिए भी 10 बिस्सा पट्टा 12 दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाए अब जल्द ही उन्हें और 10 बिस्सा मिलने वाला है, यानी 2 बिस्सा के बाद 10 बिस्सा, यानी कहा जाए टोटल 12 बिस्सा जमीन उस परिवार को मिलेगा जिनके परिवार के सदस्य उन्होंने जलाया है, पीटा है, मारा है। तो अभी आपके माध्यम से 10 बिस्सा और मिलने वाला है। और क्या क्या मतलब धनराशि प्राप्त हुआ? धनराशि कितनी प्राप्त? धनराशि प्राप्त जितने आए नेता आए थे, मतलब उज्जवल अमर सिंह, उन्होंने भी दिया चेक काट करके 1 लाख, 2 लाख अखिलेश भेजन, और आए मतलब सांसद जी भी आए थे। जितने आ रहे हैं नेता सब अपना अपना जो जिसके पास जितना धनराशि है वो दे रहे हैं। प्रधान द्वारा भी दिया गया, कोटेदार द्वारा भी दिया गया। आगे की शिक्षा दीक्षा क्या बातें है हो रही? बच्चे की जो बच्चियां हैं उनके परिवार में क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि एक बच्चा विकलांग, आँख से जो है विकलांग है, उनका विकलांग सर्टिफिकेट बने, उनका पेंशन मिले, उसके बाद मतलब शिक्षा के लिए, शादी के लिए, पालन पोषण के लिए हमारा योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि कम से कम 50 लाख रुपए उसके जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए दिया जाए। आपके माध्यम से क्या कुछ सहायता हो पाया? आवास वगैरह लेकर अगर मैं बात कहूँ तो 2023 में आवास हमने देवी शंकर को दिया था। अच्छा। 2025 में उनके पिता अशोक के नाम से हमने फाइल पर रजिस्टर में मतलब ऑनलाइन करा चुके हैं, बन गया है। और क्या मृत्यु से पहले जो इनका घटना पहले? अच्छा, घटना पहले ही? घटना के पहले ही हमने करा दिया, क्योंकि वो गरीब परिवार में से बिलोंग करते थे, इसलिए हमने पहले ही बना चुके हैं। अच्छा, देवी शंकर के नाम से पहले आप दे दिए थे 2023 और 2023 में, और उनके पिता के नाम से अभी। तो कहीं कहीं ऐसे भी देखा जाए तो एक दुरुपयोग टाइप तो नहीं हो रहा? क्योंकि एक ही परिवार में 2 आप दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, तो वो भी सोचता कि कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो एक भी नहीं पा रहे हैं, किसी परिवार में 2 आप दे रहे हैं। हालांकि घटना के बाद आप वो अलग दे रहे हैं, अलग बस विषय, लेकिन उसके पहले आप दे रहे हैं। कहीं आप ऐसा ना हो कि सबसे आप फंसते जाने नजर आए? नहीं फंसेंगे कैसे भाई, हम तो खा रहे नहीं हैं, हम गरीब हैं, गरीब को दे रहे हैं। अच्छा, मेरा काम है जो हमारे यहाँ गरीब है उसको बढ़ाना। तब उनके देवी शंकर के नाम से दिया उनका 3 बच्चा। देवी शंकर रहते हैं, माता जी उनका एक कुटिया में रहते नहीं। मानक हिसाब से बनवाए हैं नहीं आवास? हाँ, मानक हिसाब से आवास बना है उनका देवी शंकर का। उनके पिताजी, उनके माताजी एक मड़ई बनाए वहाँ में रहते नहीं, वृद्ध है और विधवा वृद्ध दोनों रहते हैं। तो हम सोचा एक ठेन दे देवे वो अपन बनवाए के अपन छाया में तो रही। प्रधान जी, जो आर्थिक सहायता मिल रहा है तमाम वो नेता के माध्यम से या फिर सरकार की तरफ जो भी आर्थिक सहायता हो रहा हुआ जो होगा आगे जो भी होगा, वो पैसा किसके नाम से मिल रहा है? कौन किसके हाथ में जा रहा है? उनका जेठ बिटिया हैं देवी शंकर का, उन्हीं के नाम से सब चेक कटत बा, उन्हें सब दिया जात बाटे। अगर उनके नाम से दिया जा रहा है क्योंकि बच्चे भी हैं जी। अगर बहन आगे चल के मान लीजिए उनका शादी ब्याह अगर बात हो तो हो सकता है उसी नाम से लालच आ जाए, तो बच्चे का भविष्य खराब होगा। फिर बच्चे का नाम कौन देखेगा, जीविकोपार्जन करेगा, फिर कैसे होगा? ये भी तो सवाल है भाई। देखिए बच्ची बड़ी हो रही है और अभी बच्ची जो बेटे हैं उनके नाम से कोई 1 भी रुपये नहीं हो रहा है। जो हार्ड कैश मिल रहा है मान लीजिए वो तो अशोक कुमार को दिया जा रहा है। जो चेक है उसके नाम से कटा है, चूँकि वो बालिग है, लड़के अभी नाबालिग हैं, तो इसलिए चेक उनके नाम से दिया जा रहा है। और राशन वगैरह जो है आवास और राशन कार्ड वगैरह क्या स्थिति है? राशन 35 किलो गल्ला हर महीने दिया जाएगा, 50 किलो गेहूँ 50 किलो चावल दे दिया गया है। अंत्येष्टि का पैसा हम लोगों ने लगाया, उसके 5,000 रुपये का हमने अनुदान किया। और कोटेदार से भी हमने कहा कि आप भी इसमें मतलब सहयोग करिए। सब सहयोग कर रहे हैं, सब सहयोग में सब लगे हैं। प्रधान जी, अगर देखा जाए सरकार में
किस प्रकार से बिहेवियर होता है जब थाने अगर मैं बात करूँ, जो पुलिस दरोगा होते हैं थाने में जाते हैं तो क्या बिहेवियर होता है, क्या जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहे हैं क्या उनके लापरवाही से बढ़ रहा है, या फिर जो है कि मनबड़ों ने अपने मन से ये सब कृत्य कर लेते हैं उसके बाद जो है कि घटना माना जाता है। तो आप जब थाने में जाते हैं तो क्या लगता है कि बिहेवियर क्या होता है थाने वालों को? कभी आपको लगा कि नहीं मुझे थाने पर मेरा अपमान किया गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। थाने पे कोई अपमान किसी का नहीं होता है। ये मन बढ़ाई वाले अपने से कुल्हाड़ी गोड़े पर मार लेते हैं और सरकार अपने वहाँ पर लगी बाटे। गांव के जो लोग हैं, आपके गांव के जो दलित समाज के लोग, वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, दलित को ही मारा जाता है, दलित के बहन बेटियों को मारा जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। ये क्या इस बात को आप मानते हैं कथित तौर पे कि नहीं वाकई में दलित समाज के होते हैं और बैकवर्ड और जनरल समाज के लोग साथ नहीं होता है? अपनी अपनी चोट सभी को दर्द देता है। जो अपनी अपनी दुख सब कहता है, मतलब हमने कह दिया कि दलित हैं तो वो तो कहते हैं कि हम भी चुटा रहे हैं। मतलब चोट तो दोनों तरफ की। अगर विवाद होगा, एक तरफ से विवाद कभी होता ही नहीं, दोनों तरफ से होता है। विवाद जब होता है तो दोनों तरफ से। शुरुआत कुछ आपसे कुछ मुझसे मिलकर हुआ होगा, शायद यही कारण है उस दिन भी हुआ होगा कुछ घटना। अच्छा, प्रेम वाली जो बात है प्रधान जी, इसमें क्या सत्यता है? कोई प्रेम प्रसंग निराधार, इसमें कोई तथ्य नहीं है। कोई तथ्य नहीं? कोई तथ्य नहीं है। ये एक बहाना है। कौन बहाना कर रहा था ये बहाना जो अपराधी हैं, ये बहाना बना करके अपना छूटना चाहते हैं। तो ये कोई, इसमें कोई तथ्य नहीं है, निराधार है। दलितों को ही सिर्फ मारा जाता है, ये भी निराधार है? नहीं, दलित मतलब मार दोनों पार्टी से होती है सर। अभी हम नहीं कह रहे हैं दलित परेशान होते तो वो नहीं परेशान होते हैं, ये बात निराधार है। नहीं, आए दिन जैसे घटनाएं बढ़ रहे हैं, बहुत सारी सी घटना। अभी इसके पहले पूर्व घटना एक हुआ, एक जो है कि प्रतापगढ़ में एक बिटिया दलित थी, उसको हॉस्पिटल वाला मामला सामने आया था। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि घटनाएं जो दलितों के साथ हो रहा है, तो इसलिए दलित जो है कि बौखला गए हैं, कह रहे हैं कि दलितों के साथ ही सरकार में घटना हो रहा है। तो इस बात को आप मानते हैं? सर, मैं अपनी गिनती गिन लेते हैं, आपकी गिनती कौन गिनेगा? उसको तो मुझे गिनना चाहिए। अपनी अपनी सब गिनता है, दूसरे का कोई नहीं गिनता। इसलिए हम इस बात को मानेंगे नहीं। मतलब होता है सबके ऊपर? होता है सबके ऊपर। मनबर्त किसी भी समाज को हो सकते हैं। मनबर्त किसी समाज, दलित हो चाहे बैकवर्ड हो चाहे ठाकुर हो चाहे जो है मुस्लिम हो, मनबर्त जो भी होगा अपराधी वही बनेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, हाँ, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उतनी पलड़ा भारी। हर गांव में अलग अलग की संख्या है। क्या यहाँ ठाकुर समाज ज़्यादा है? नहीं, वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हम लोग हैं, 80 के लोग ज़्यादा हैं। तो अब भाई, अब ठीक है, उनका दांव लह गया, तब हम ये कहें कि नहीं वो बहुत जबर हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो उनका मौका है। आने वाले समय में क्या आप मांग क्या कर रहे हैं? अपराधियों की क्या मांग कर रहे हैं? जिस प्रकार से दलित परिवार, हमारा ये कहना है कि अपराधी को छोड़ा न जाए, जितनी बड़ी से बड़ी सज़ा हो उतनी बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए, और निर्दोष को छोड़ दिया जाए, उनको सज़ा न मिले कुछ। चलिए, देखिए प्रधान जी हैं, साफ तौर पे कई मामलों को हमने बातचीत करने का प्रयास किया, और लेकिन प्रधान जी वो साफ तरीके से निकलते हुए चले गए हैं। फिलहाल राजनीतिकरण है, और प्रधान जी गांव के एक अच्छे प्रधान माने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार घटना घटित हुई, हालांकि इस बात में कह रहा हूँ कि अच्छे प्रधान, तो जनता वो जवाब देगी। और बहुत सारे लोग सराहनीय भी कर रहे हैं क्योंकि खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि वो गांव के ही आदमी था जिन्होंने हत्या का अंजाम दिया है, और उसी गांव के हैं जिस गांव के ये दलित देवी शंकर थे, और उसी गांव के प्रधान जी भी हैं। तो कहीं न कहीं जो है कि बेवाकी से उसके खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से दलित ये आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, दलितों के साथ हत्या, दलितों के ही साथ बहुत सारी चीज़ें होता है, ये भी निराधार बता रहे हैं। क्योंकि बहुत जितने समाज के लोग हैं सबके साथ घटित घटना होता है, अपराधी के कोई वो नहीं होता, मनभर हो सकते हैं, अपराधी बन सकते हैं। फिलहाल आप समझते हैं कि हमने बातचीत किया प्रधान जी से, अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। फिलहाल मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।